जय सूर्य भगवान की। ओम सूर्याय नमः। प्रिय भक्तगणों, रविवार का व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित माना जाता है। सूर्य देव को जगत का जीवन दाता कहा गया है, क्योंकि उनके प्रकाश और ऊर्जा से ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। रविवार व्रत का पालन करने से सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि व आरोग्य की प्राप्ति होती है। सूर्य देव आरोग्य और ऊर्जा के दाता हैं। इस व्रत से नेत्र ज्योति, असाध्य रोगों और कमजोरी से मुक्ति मिलती है। इस व्रत को करने से दरिद्रता दूर होती है और धन धान्य की वृद्धि होती है। रविवार के दिन व्रत करने और सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पितृदोष का निवारण होता है। सूर्यदेव आत्मबल और तेज प्रदान करते हैं। इस व्रत से समाज में मान सम्मान और कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। रविवार व्रत करने वाले व्यक्ति के घर परिवार में सुख शांति, आपसी प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। प्रिय भक्तों, रविवार के दिन प्रातःकाल स्नान कर सूर्य देव को जल में लाल फूल और अक्षत डालकर यानी चावल डालकर अर्घ्य दें। उसमें थोड़ी सी रोली और थोड़ा सा मीठा डालकर के भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। व्रती दिन भर उपवास रखें और शाम को सूर्यास्त के समय पूजा करें। लाल वस्त्र, लाल पुष्प और गोड़ गेहूं, लाल चंदन आदि अर्पित करें। सूर्य देव के मंत्र ओम गणेश सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें और इसी मंत्र से भगवान सूर्यदेव को जल अर्पण करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से रविवार व्रत करता है उसके जीवन में स्वास्थ्य, वैभव और सौभाग्य स्थायी रूप से बढ़ता है और सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको रविवार की व्रत कथा सुना रहा हूँ। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। वह ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में हमेशा गरीबी और दुख का साया रहता था। खेतों में खूब मेहनत करने पर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। घर में खाने तक का अभाव था। उसकी पत्नी भी चिंतित रहती थी। फिर आखिर कब उसके घर का भाग्य बदलेगा, यह दिन भर वह सोचती रहती थी। एक दिन किसान ने गांव के मंदिर में बैठे एक संत से अपनी व्यथा सुनाई। संत ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे जीवन की दरिद्रता केवल सूर्य देव की कृपा से ही मिट सकती है। तुम श्रद्धा से रविवार व्रत करो और सूर्य नारायण की पूजा करो, निश्चय ही तुम्हारे घर धन धान्य की वृद्धि होगी। किसान और उसकी पत्नी ने उस दिन से नियम पूर्वक रविवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह सुबह सुबह स्नान करके तांबे के लोट में जल लेकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते, लाल फूल, गुड़ और गेहूं अर्पित करती, शाम को कथा सुनती और दिन भर संयम पूर्वक व्रत रखते। कुछ ही समय में उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। खेतों में हरियाली छा गई, फसल लहलाने लगी, घर में अन्न और धन की वृद्धि होने लगी। धीरे धीरे किसान समृद्ध हो गया और गांव वाले भी चकित हो उठे कि जिस किसान के घर में कभी चूल्हा तक नहीं जलता था, आज वहां वैभव और खुशहाली का वास है। उसी गांव में एक गरीब विधवा स्त्री भी रहती थी। उसके पास ना परिवार था, ना ही कोई सहारा था। वह भी बहुत कष्ट में जीवन बिता रही थी। जब उसने सुना कि किसान को रविवार का व्रत करने से इतना फल मिला है कि उसके घर में सुख समृद्धि वास करने लगी है, तो उसने भी श्रद्धा से सूर्य देव का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। वह रविवार को प्रातःकाल स्नान कर नदी से जल भरकर लाती और सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करती। पूरे दिन उपवास करती और शाम को दीप जलाकर सूर्य देव से प्रार्थना करती, हे जगत पालक सूर्यदेव, मैं अकेली हूँ, निर्धन हूँ, मुझे अपने व्रत का फल दीजिए। मैं बहुत कष्ट में हूँ, मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए। धीरे धीरे उसकी झोंपड़ी में चमत्कार होने लगे। जहाँ पहले भूख से व्याकुल रहती थी, अब वहाँ अन्न की कोई कमी न रही। जो वस्त्र फटे पुराने थे वे नए और सुंदर वस्त्रों में बदल गए। उसके पास धन धान्य और गहनों तक की प्राप्ति हो गई। अब एक दिन उसकी पड़ोसन, जो स्वभाव से ईर्ष्यालु थी, कपटी थी, निर्दयी थी, यह सब देख नहीं सकी। वह सोचने लगी, यह गरीब विधवा कैसे अचानक समृद्ध हो गई है, जरूर इसमें कोई चाल है, मुझे इसके बारे में पता करना पड़ेगा। उसने विधवा से पूछा, बहन बताओ तो सही, तुम्हें यह सब वैभव कैसे मिला है?
विधवा ने सरलता से कहा, बहन, यह सब सूर्यदेव के रविवार व्रत का फल है। तुम भी श्रद्धा से यह व्रत करो तो तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि अवश्य आएगी। पड़ोसन लालची और अधीर थी। उसने व्रत तो किया, लेकिन बिना श्रद्धा और नियम की। वह उपवास करते समय छिपकर स्वादिष्ट भोजन खाने लगी। सूर्यदेव सब देख रहे थे। परिणाम स्वरूप पड़ोसन के घर में शांति की जगह कलह शुरू हो गया। धन संपत्ति नष्ट होने लगी। उसके घर की सुख शांति छिन गई और बीमारी ने घर कर लिया। तब उसने अपनी भूल का एहसास हुआ। वह रोती हुई विधवा स्त्री के पास गई और बोली, बहन, मैंने तुम्हारे व्रत का मजाक उड़ाया और ईर्षा की, इसलिए मुझे दंड मिला। अब मैं सच्चे मन से सूर्यदेव की आराधना करूंगी। विधवा ने उसे क्षमा कर दिया और सही विधि से व्रत करने की शिक्षा दी। इस प्रकार रविवार व्रत से गरीब किसान और विधवा को सुख समृद्धि प्राप्त हुई और पड़ोसन को अपनी ईर्षा के कारण दंड भोगना पड़ा। प्राचीन काल की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वह सूरज भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह हर रोज सुबह सूर्योदय से पूर्व उठकर नहाता धोता और सूर्य भगवान की कहानी कहता एवं सुनता था। इन सब में उसे देरी हो जाती थी, जिस कारण वह ज्यादा काम नहीं कर पाता था, जिसके कारण उसे उसकी पत्नी बहुत डांटती थी एवं समाज वाले भी उसे निकम्मा कहते थे। एक दिन जब इन सब चीजों से परेशान होकर वह ब्राह्मण बाजार से पूजन की सामग्री लेकर जंगल में चला गया। वहां एक सूखी नदी के किनारे एक सूखा पीपल का पेड़ था, जहां बैठकर वह ब्राह्मण सूरज भगवान की कहानी पढ़ने लगा और उनकी पूजा करने लगा। पूजा खत्म होने के बाद वह कुएं से जल लेकर के सूर्य भगवान को समर्पित करने लगा। जैसे ही उसके द्वारा चढ़ाया गया जल नदी और पीपल के पेड़ पर गिरा, वैसे ही नदी साफ पानी से भर गई और पीपल का पेड़ हरा भरा हो गया। तभी सूर्य भगवान उस नदी के जल से प्रकट होकर कहने लगे, हे ब्राह्मण, मांग क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुनकर सोचा कि यह आवाज किसी भूत प्रेत की तो नहीं है। तब वह घर जाकर यह सारी बात अपनी पत्नी को बताने लगा। तब उसकी पत्नी समझ गई कि यह सूर्य भगवान ने ही इन्हें दर्शन दे दिया है। ब्राह्मण की पत्नी ने उसे समझाया और कहने लगी, सूर्य भगवान आपसे प्रसन्न होकर आपको वरदान देना चाहते हैं। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी से कहने लगा, वरदान में क्या मांगूं, बताओ। उसकी पत्नी ने कहा, कम शब्दों में जितना हो सके मांग लो। और ब्राह्मण को सूर्य भगवान से यह मांगने के लिए कहा कि अपने महल में सोने के पालने पर पोते को दासियों द्वारा खिलाते अपनी आंखों से देख पाऊं। अगले दिन जब वह जंगल में गया और सूरज भगवान की पूजा और आराधना करने लगा, तभी भगवान सूर्य फिर से प्रकट होकर ब्राह्मण से वरदान मांगने को कहने लगे। तब ब्राह्मण अपनी पत्नी के द्वारा बताए गए शब्दों को सूर्य भगवान से कहने लगा। तब सूरज भगवान ने यह सुनकर कहा, देखने में तो तू बहुत बड़ा भोला भाला लगता है, पर एक ही बार में सब मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरी इच्छा पूरी होगी। ब्राह्मण जब जंगल से वापस अपने घर को गया तो यह देखकर हैरान रह गया कि उसकी टूटी हुई झोंपड़ी महल बन गई है और उस महल में दास दासियां आ जा रहे हैं। ब्राह्मण ने पास में बैठी बूढ़ी एक महिला से पूछा कि यहाँ तो मेरी झोंपड़ी हुआ करती थी। उसी समय महल के अंदर से एक सुंदर सी महिला गहनों और सुंदर कपड़ों से लदी हुई बाहर आई और ब्राह्मण से आकर बोली कि आ जाओ जी, यह अपना ही घर है। सूरज भगवान ने तुम्हारी मनोकामना पूर्ण कर दी है। इतना धन देखकर ब्राह्मण ने कहा, उस महिला से कहा, कितना धन का हम क्या करेंगे? तभी उसकी पत्नी ने कहा, धन से क्या नहीं होता है, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। फिर ब्राह्मण ने अपने धन का इस्तेमाल पूजा पाठ एवं पुण्य कार्यों में किया। अब सभी गांव वाले राजा की जगह उस ब्राह्मण का गुणगान करने लगे। राजा ने यह सब देखकर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा कि कल तो आपको खाना तक भी नहीं मिलता था, आज यह धन कहाँ से आया, कहाँ से चोरी की और डाका डाला? ब्राह्मण ने कहा, यह सब तो सूर्य भगवान की कृपा, और सारी कहानी राजा को बता दी। राजा ने यह सुनकर सूरज भगवान की कहानी सुनने और आराधना करने की निश्चय कर लिया, जिससे सूर्य भगवान ने राजा को एक सुंदर सा पुत्र दिया और उसका परिवार सुख से भर गया। इसी तरह जो भक्त सूरज भगवान की कहानी पढ़ता एवं सुनता है और सूर्य भगवान की पूजा करता है तो भगवान सूर्य उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।
प्रिय भक्तजनों, जो भी नर नारी श्रद्धा और भक्ति भाव से रविवार का व्रत करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता दूर हो जाती है, उन्हें धन धान्य वैभव आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और जो बिना श्रद्धा के ईर्ष्या या दिखावे के भाव से व्रत करते हैं, उन्हें सूर्यदेव दंड भी देते हैं। अतः सदैव सच्चे मन, निर्मल हृदय और भक्ति भाव से रविवार व्रत करना चाहिए। बोलो सूर्यदेव भगवान की जय।